Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the second ocean of the world. Last time we will discuss about the Pacific Ocean and now we will discuss about Atlantic Oceans. So I repeat question number 4. How many oceans are there in the world? Give detail of any two of them. So one by one हम इन oceans की डिटेल देख रहे हैं. कल हमने लास्ट टाइम पैसिफिक ओशन को देखा था, तो आज हम सेकेंड ओशन देखेंगे, अटलांटिक ओशन. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 45. उसी तरह पहले आपने ओशन की हेडिंग देनी है, ठीक है. देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. दे आर द पैसिफिक, अटलांटिक, द इंडियन, द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक. इसके बाद अटलांटिक ओशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम सेकेंड ओशन देख रहे हैं, ठीक है. लास्ट टाइम हम पैसिफिक को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम अटलांटिक ओशन से स्टार्ट करते हैं. This is the world's second largest ocean. The ocean is oval or egg-shaped and is surrounded by North America and South America on the west, while Europe and Africa are on the east. अच्छा जी, दुनिया का जो दूसरा बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक ओशन. पहले नंबर पे कौन सा ओशन आता है? पैसिफिक ओशन, ठीक है. जो दूसरा बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, और पैसिफिक ओशन की तरह ये भी ओवल और एग शेप्ड में है, ठीक है. अब इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बताई हुई है कि ये जो अटलांटिक ओशन है, ये इसके तरफ आते हैं 4 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. इसकी सराउंडिंग में 4 कॉन्टिनेंट्स आते हैं. एक आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है. इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं मैप के थ्रू जी. तो ये है अटलांटिक ओशन, ठीक है. अब अगर आप देखो तो ये 4 कॉन्टिनेंट्स में इसके सराउंडिंग में 4 कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है. अटलांटिक ओशन भी सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ओशन में आता है. तो ये इसका अपर वाला पार्ट जो नॉर्दर्न साइड पे जा रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ है सदर्न साइड पे, तो वो साउथ अटलांटिक ओशन कहलाता है. अब हम ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन देखें तो अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न साइड पे जो आते हैं वो यूरोप आता है और अफ्रीका आता है. और अगर वेस्टर्न साइड पे बात करें तो वेस्ट साइड पे आते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. जबकि अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में आर्टिक ओशन और साउथ में कौन सा आता है? एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है, या सदर्न ओशन भी इसको कहते हैं. तो ये हमारी अटलांटिक ओशन की पोजीशन बताई हुई है, लोकेशन किस तरीके से, ठीक है. चारों तरफ आप देख रहे हो, इसके सर्व तरफ दोनों तरफ जो है वो कॉन्टिनेंट्स आते हैं, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. अच्छा, आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं. द आर्टिक लाइज इन इट्स नॉर्थ, जैसे मैंने अभी आपको मैप के में बताया, एंड द एंटार्क्टिका इन द साउथ. एंटार्क्टिका जो है वो इसके साउथ में आता है. ये एक दफ़ा आप दोबारा देखें, ये एंटार्क्टिका है और ये सदर्न ओशन है. इस तरफ इसके यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है. लेकिन अगर आप देखो तो अटलांटिक ओशन के साउथ साइड पे जो है वो सदर्न ओशन जो है वो मिलता है. The shores of this ocean are well cut, unlike the rough shores of the Pacific, and therefore establishing a port on this ocean is easier. अच्छा, क्या है कि जो पैसिफिक ओशन के शोर्स हैं यानी साहिल हैं वो इतने वेल कटेड नहीं है, जबकि इस अटलांटिक ओशन के जो साहिल हैं वो बहुत वेल कटेड है. अब वेल कटेड ये मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा, अब अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है कि अटलांटिक ओशन क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स में जो ये कट्स बने हुए हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये ठीक है, ये कट अंदर तक जा रहे हैं रास्ते, ठीक है. इसको बोलते हैं वेल कटेड, यानी ओशन जो है यहाँ के शोर्स वेल कटेड है, तो ओशंस को ईजीली, ओशन के पानी को ईजीली रास्ता मिल रहा है अंदर कॉन्टिनेंट्स के अंदर तक जाने का, ठीक है. और इसके अगर आप थोड़ा सा इसको पैसिफिक ओशन में देखो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई ऐसे कट नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल एक प्लेन सी ऊंची सरफेस बनी हुई है प्रॉपर पूरी, ठीक है. तो ये वेल कटेड इसको बोलते हैं, ये वेल कटेड, ठीक है, कि अंदर जो कॉन्टिनेंट्स हैं अंदर के जाने का अटलांटिक ओशन अंदर को का रास्ता बना रहा होता है पानी के थ्रू, समुद्रों के थ्रू कॉन्टिनेंट्स के पास जो है उनका पानी जा रहा होता है. तो क्या होता है कि वहाँ पे शोर्स बनाना जो है, हार्बर्स बनाना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको वॉश आउट करना और देन उसको समंदर की तरफ लेकर जाना, चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना. और दूसरी रीज़न ये भी है कि एक तो ये कॉन्टिनेंट्स के सेंटर में आ रहा है, ठीक है, और वो कॉन्टिनेंट्स जो वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है. यहाँ पे जो है ये बिजिएस्ट ट्रेड रूट भी कहा जाता है, क्योंकि
यहाँ से ट्रेडिंग का काम जो है वो ज़्यादा चलता है, और बिजिएस्ट में आता है, यानी ये ओशन जो है सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट में आता है। जितनी ट्रेड ज़्यादा मैक्सिमम जो होती है वो अटलांटिक ओशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो आपको ये वेल कटेड का मीनिंग भी समझ आ गया होगा। ठीक है, वेल कटेड क्या है, जबकि पैसिफिक ओशन में आप इस तरह का कोई वेल कटेड चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही जितनी आपको इन कॉन्टिनेंट्स में नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप इंडियन ओशन में देखोगे, जिसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, तो उधर भी आप देखो तो ये कटेड वेल कटेड चीज़ें नज़र आ रही है ना आपको, तो ये होते हैं वेल कटेड शोर्स। चलें आगे आते हैं। फेमस हार्बर्स अराउंड द ओशन इंक्लूड डकार, सेंगल में है ये, सेंगाल में, फिर है लेगोस नाइजीरिया में है, लिस्बन पुर्तगाल में है, कार्डिफ स्पेन में, एंड साउथ हैम्पटन यूके में इन द ईस्ट, एंड न्यूयॉर्क यूएसए में, और बॉस्टन यूएसए में है, एंड रायो ड जेनरियो ब्राज़ील में इन द वेस्ट। तो ये इसकी फेमस हार्बर्स हैं। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कौन सी हार्बर्स हैं। डकार सेंगाल में, लागोस नाइजीरिया में, और लिस्बन पुर्तगाल में, कार्डिफ स्पेन में, एंड साउथ हैम्पटन यूके में इन द ईस्टर्न साइड पे है, एंड न्यूयॉर्क यूएसए, बॉस्टन यूएसए, एंड रायो ड जेनरियो ब्राज़ील इन द वेस्ट। ग्लेशियर फ्रॉम द आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ समटाइम्स ड्रिफ्ट इनटू द अटलांटिक। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये कभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि नॉर्थ साइड पे, क्योंकि वहाँ पे का पानी जो नॉर्दर्न एरिया का है वो बर्फ़ में है, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ग्लेशियर वहाँ से टूट के जो है वो अटलांटिक ओशन में आ जाता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो तैरता है उसकी सरफेस पे, पोजिंग अ मेजर हैजर्ड्स फॉर शिप्स इन दैट रीजन। तो इसकी वजह से जो है वो बड़े नेचुरल जो कह लो कि हार्मफुल रहता है। जैसे अटलांटिक ओशन में ही टाइटैनिक के बारे में आपने सुना हुआ है, तो टाइटैनिक का जो जहाज़ था वो अटलांटिक ओशन में ही डूबा था ड्यू टू ग्लेशियर की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये ग्लेशियर से टकरा गया था। posing a major hazards for the ships in that region. The most famous incident was the sinking of the Titanic, one of the biggest ship in 1911 में 1911 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये अनसिंकेबल शिप है। ठीक है, अनसिंकेबल कहा जाता था इसको, लेकिन जब ये अटलांटिक ओशन में उतरा और जब ये ग्लेशियर से टकराया तो ये भी डूब गया था। ठीक है, तो ये हमारा आज का अटलांटिक ओशन का टॉपिक है जो कंप्लीट हो रहा है। इसमें हम अटलांटिक ओशन में आपने उसी तरह हेडिंग देनी है, इसके बाद मार्क करेंगे दिस इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशन से लेकर साउथ तक। फिर इन द साउथ के बाद सेकंड पैराग्राफ, द शोर्स ऑफ दिस ओशन आर वेल कट एंड देयर फॉर स्टैब्लिशिंग अ पोर्ट ऑन दिस ओशन इज ईजियर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसा करना, एंड भी कट कर दो, देयर फॉर से स्टार्ट करो। यहाँ से आप अनलाइक द रफ शोर्स ऑफ द पैसिफिक एंड ये कट कर दें। ठीक है, स्टार्ट इस तरह से करना है आपने, द शोर्स ऑफ दिस ओशन आर वेल कट, देयरफॉर स्टैब्लिशिंग अ पोर्ट ऑन दिस ओशन इज ईजियर। फेमस हार्बर्स अराउंड द ओशन इंक्लूड डकार, सेंगाल, यहाँ से लेकर ब्राज़ील इन द वेस्ट तक। तो ये हमारे अटलांटिक ओशन का आपने मार्क करना है इतना। तो कल हमने पैसिफिक ओशन देखा और आज हमने अटलांटिक ओशन देखा, तो आपके 2 ओशन कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग हम कल डिस्कस करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।